नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से अभ्यास प्रश्न पत्रों की जो सीरीज हमने प्रारंभ की है, आज हम उसका दूसरा प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र MPPSC की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा। आज इस अभ्यास प्रश्न पत्र में हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र इसके सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा के जो समाधान है वो भी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। विकल्प दिए गए हैं, प्राप्तियां अधिक हो भुगतान से, दूसरा भुगतान अधिक हो प्राप्तियों से, तीसरा प्राप्तियां भुगतान बराबर हो, चौथा प्राप्तियां गुणा भुगतान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी, भुगतान प्राप्तियों से अधिक हो। प्रश्न क्रमांक 2 है, RBI ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों कितने खातों में बांटा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अदायगी संतुलन लेखा 3 खातों में बांटा है। तीसरा है, योजनागत उपभोग का मूल्य। विकल्प दिए गए, प्रत्याशित निवेश, यथार्थ निवेश, प्रत्याशित उपभोग या यथार्थ उपभोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यथार्थ उपभोग। चौथा प्रश्न है, सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का सूत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेल्टा S बटे डेल्टा Y। प्रश्न क्रमांक 5 है, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। निबल आय, सकल आय, घरेलू आय या विदेशी आय। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, घरेलू आय उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। छठा दिया गया है, निम्न में से प्रति इकाई बचत है। ऑप्शन है APS, MPS, MPC या APC। इसका सही उत्तर हो जाएगा MPS, सीमांत बचत प्रवृत्ति इकाई बचत है। प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है, अनादिमान वक्र का ढाल होता है। अनादिमान वक्र का ढाल नकारात्मक होता है। दूसरा है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन को सीमा उपयोगिता कहते हैं। तीसरा है, उत्पादन फलन आगतों एवं आउटपुट में संबंध बताता है। चौथा है, कुल लागत का सूत्र, कुल लागत बराबर लागत गुणा मात्रा। पांचवा है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र क्षैतिज होता है। छठा दिया है, ES इज इक्वल टू 20/30 मल्टीप्लाई 800/200। निम्न समीकरण में पूर्ति की लोच होगी। इस समीकरण में पूर्ति की लोच 1 है। प्रश्न क्रमांक 3 पर सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया गया है, उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं। ये आपका सत्य कथन हो जाएगा। दूसरा है, जब सीमांत लागत 0 होती है तब कुल लागत न्यूनतम होगी। ये कथन असत्य हो जाएगा। जब सीमांत लागत 0 होती है तब कुल लागत अधिकतम होगी, ना कि न्यूनतम। तीसरा है, पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ये कथन भी असत्य हो जाएगा। पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। चौथा है, मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है। ये कथन सत्य हो जाएगा।
5वां है सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है। ये असत्य कथन हो जाएगा। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल नहीं, कीमत सीमा कहा जाता है। 6 है श्रम का सीमांत प्राप्ति उत्पाद बराबर सीमांत लागत गुणा श्रम का सीमांत उत्पाद। ये कथन भी आपका असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी मिलाना है। पहला दिया है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को मिलाएंगे एनडीपी धन मूल्यह्रास। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी धन एनएफआईए। शुद्ध घरेलू उत्पाद को मिलाएंगे जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। चौथा है निबल निवेश बराबर होता है सकल निवेश ऋण मूल्यह्रास। 5वां है अवमूल्यन। किसी मुद्रा के मूल्य में कमी को अवमूल्यन कहा जाता है। अगला है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का सूत्र होता है कुल व्यय ऋण राजस्व प्राप्तियां धन गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। अंतिम है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे का सूत्र होता है राजकोषीय घाटा ऋण शुद्ध ब्याज अदायगियां। प्रश्न क्रमांक 5 पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया है सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? रागनर फ्रिस्क ने सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का उपयोग किया था। दूसरा है अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? अवसर लागत का अन्य नाम आर्थिक लागत या वैकल्पिक लागत है। तीसरा है चाय एवं कॉफी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? चाय एवं कॉफी स्थापन्न वस्तुएं हैं। चौथा है कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता 0 होगी। 5वां है विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य है? मुद्रा का बाजार से जुड़ा कार्य है। छठा है बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा के बैंक के दर में परिवर्तन कर सकता है। 7वां है राजस्व घाटे का सूत्र। राजस्व घाटे का सूत्र होता है कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय। प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा। इन प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। बहुत ही शीघ्र आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं भी आने वाली है, तो आप अपने पढ़ाई को सीरियसली जारी रखें। जैसे ही आपके मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे। सभी विषयों के एमसीक्यू आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।